अंजलि ऑन क्रंची एग्जामिन। देखिए, हम लास्ट वीडियो में मीन समझा चुके थे, हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल 11, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, आपको समझाने के लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है, देखिए हम मीन की बात कर चुके थे कि मीन क्या होता है हमारा। मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने सिग्मा की फॉर्म में नोट किया था। ठीक है, देखिए तो ये n क्या था, नंबर था कि नंबर ऑब्जर्वेशंस का कितना है। अब ये तो एक टेबल दे रखी है जिसमें इस साइड मार्क्स दे रखे हैं, इस साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, और इधर ये अभी हम आपको समझाएंगे क्या दे रखा है। देखिए इसमें n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, मार्क्स तो होंगे नहीं, सिंपल बात है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, ये हम प्लस कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया आपका 10 10 10 10 10 20 20 10 30, टोटल 30 हो गए। तो ये टोटल क्या है इसका 30, ये 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। तो n की वैल्यू मिल गई हमको, n 30 हो गया ना हमारा। ठीक है, अब देखिए 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, ओनली 1 स्टूडेंट के। 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, ओनली 1 स्टूडेंट के। 36 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, ओनली 3 स्टूडेंट्स के। तो 10 मार्क्स 1 स्टूडेंट के हैं, तो क्या आ गई 10। इस n को हम फ्रीक्वेंसी से भी डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब काउंट, कितना काउंट है, तो कितना काउंट है ये 30। तो पर्टिकुलर मार्क्स के लिए पर्टिकुलर काउंट दे रखा है हमको, 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20। 36 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 3 मार्क्स के हैं, 3 बच्चों के। कितने मार्क्स हो गए 108। ठीक है, 40 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 4 बच्चों के। कितने बच्चों के हैं, 4 बच्चों के। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 160। 50 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 2 स्टूडेंट्स के, 2 स्टूडेंट्स के, 100 हो गया। 56 4 बच्चों के मार्क्स हैं। तो ऐसे ही अगर आप इसे करोगे तो ये यहाँ वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर ही कुछ। ठीक है, 80 176 6 27 95। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब अगर आप इन वैल्यूज को प्लस करोगे तो यही तो हमारा सम होगा सारे ऑब्जर्वेशंस का, है ना। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, जब आप इसका सम करोगे तो सम आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, आप सम कर लीजिएगा, सम निकालिएगा, आपका सम कुछ यही आएगा। ठीक है, आपका सम कुछ यही आएगा। ओके, तो ये जो वैल्यू आ गई, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एक्स बार की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन एफ आई एक्स आई की वैल्यू है। ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, ये फ्रीक्वेंसी जितने बच्चों की है उसका हमने इसके साथ मल्टीप्लाई हमें करना पड़ा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दे रखा था। तो जो टोटल वैल्यू आई वो हमारी ये आई। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, हमने उसको x मान लिया था, इसको f ले लिया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आई हमारा वेरी कर रहा है कि 30 स्टूडेंट से 1 से लेके 30 तक। ठीक है, तो सिग्मा वैसे निकाल दो हम इससे भी सकते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 10 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 1 प्लस 36 इंटू 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये 95 इंटू 1 अपॉन 30। निकल आएगी वैल्यूज, आप इसे सॉल्व करके निकाल लेंगे। इस सब को लिखने की बजाय हम इससे भी निकाल सकते हैं, सीधा सिग्मा लिखिए, n की वैल्यू कितनी है
30 एंड इट इज इक्वल n इज इक्वल टू 30। आई कहाँ से वेरीज कर रहा है? 1 से, क्योंकि 1 से लेके 30 तक स्टूडेंट्स हैं, रैंडमली नहीं है, एक सीक्वेंस चल रहा है ये। यहाँ पे हम xi की वैल्यू रखते थे, ठीक है, हम यहाँ पे xi की वैल्यू तो रखते थे, लेकिन वो वैल्यू क्या होती थी? हमारे ऑब्जर्वेशंस का सम होता था। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं और इनका सम हमारा क्या आया है? 1779। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन हमारा निकला कैसे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स को मल्टीप्लाई करके। तो इसको हटा करके हम फ्रीक्वेंसी के साथ आई क्या वेरीज कर रहा था? 30 स्टूडेंट्स, किसके साथ मल्टीप्लाई किया? x जो 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उसके साथ, अपॉन n भी रख सकते हैं, n भी रख सकते हैं, नो डाउट, n भी रख सकते हैं और fi भी रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं। और इसको भी लिखने का एक तरीका है, सिग्मा फ्रीक्वेंसी कितने की है? 1 से लेके कहाँ तक है? 30 तक। और क्या लिखा जाएगा? fi। किसकी वैल्यू आएगी? ये x बार की वैल्यू निकाल दीजिए, ये सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए, 1779 अपॉन कितना है? 30 है, हमारी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। निकाल लीजिए आप, ये 50 पॉइंट समथिंग कुछ 50 3 5 ज़ा 15 9 ज़ा 27 कुछ ऐसी ही वैल्यू आएगी, 59.3, ठीक है, ये कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। तो ये आपका क्या आ गया? मीन आ गया आपका। तो ये क्या आपका एग्जाम्पल है, अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि थोड़ा आपके लिए नया पैटर्न है, मैंने आपको मीन में एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ओके।